हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जंगकुक ने सुगा के उस घटिया बॉयफ्रेंड को भगा दिया था और अब वो लोग सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग अब वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही स्पेशल डे था। सब लोगों के डेस्क पे इतने ज़्यादा गिफ्ट्स। जंगकुक सुगा से पूछता है आज कुछ है जो मुझे याद नहीं है। सुगा अपना मोबाइल चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि ओ आज वैलेंटाइंस डे है। सुगा कहता है कोई फ़ायदा नहीं, हमारे लिए तो ये दिन बर्बाद ही है। सुगा ऐसा कह के अपने क्लास में जाकर बैठता है तो उसके डेस्क के ऊपर आईफिल टावर पड़ा हुआ था गिफ्ट्स का। जंगकुक के लिए इतने ज़्यादा गिफ्ट्स देख के तो वहाँ पे जिन जेलसी के मारे मर रहा था। जिनके डेस्क पे भी ढेर सारे गिफ्ट्स थे बट वो तब भी एक एक गिफ्ट काउंट कर रहा था। उसने तो रोजेस भी गिन के रखे थे कि कितने बार कितनी लड़कियों ने जंगकुक के डेस्क पे रोज़ रखा है और कितने बार उसे हैंडसम और क्यूट कहा है। यहाँ पे जिन सारी चीज़ें जंगकुक को बताने लगता है। जंगकुक कहता है कि भाई बस कर। उसने तो कौन इतना गिनता है और तू कब से आया है यहाँ पे, ऐसा लगता है तो सुबह से सिर्फ यही काम कर रहा है, कहीं सबके घर तो नहीं पहुँच गया सर्वे करने के लिए। जिन कहता है मुँह बंद कर, और इतने गिफ्ट्स का तू करेगा भी क्या, वैसे भी हर बार की तरह तो इसे फेंके गई तो क्यों ना मुझे दे दे। वहाँ पे होप कहता है कि हाँ हाँ 2-3 इसके मुँह पे फेंक के मारना। जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, सारे मैं रख रहा हूँ। वहाँ पे शुगा के डेस्क पे भी ढेर सारे गिफ्ट्स रखे थे। शुगा उसमें से स्वीट्स उठा के खाने लगता है और जंगकुक अब सारे कार्ड्स उठा के देखने लगता है कि कौन कौन ने लिखे हैं और उसमें क्या क्या लिखा है। वो सारी चीज़ें लाउडली पढ़ रहा था और उसके फ्रेंड्स सुन के हंस रहे थे कि किसी का कन्फेशन था कि तुम मेरी ज़िंदगी में उस तारे की तरह बन के आए हो जो हमेशा मेरे लिए उस मून के बाजू में रहता है, कभी भी अपनी प्लेस चेंज ही नहीं करता है। और मैं उस तारे का वो मून बनना चाहूँगा जो हमेशा अपना दिन पर दिन प्यार बढ़ाता जाता है। वहाँ पे होप कहता है फिर वो घटता भी है और एक दिन डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पे जंगकुक कहता है यार उसकी फीलिंग समझो। वो कहता है कि ओके अब नेक्स्ट वाला। वो ऐसे ही कई कार्ड्स पढ़ते हैं, उसमें से अब एक अननोन कार्ड आता है। वहाँ पे जंगकुक उस कार्ड को खोलता है। वो कार्ड में से पहले तो बहुत ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाइज निकलती हैं यह पेपर की थी। उसके बाद वहाँ पे लाइन स्टार्ट होती हैं। मैं कोई चांद तारे लाने की बात तो नहीं करूँगा, ना मैं तुम्हारे लिए चांद ला सकता हूँ ना तारे, बट हाँ मैं तुम्हारे लिए अपना पूरा प्यार ला सकता हूँ। जो कीमती कितना है वो तो मैं नहीं जानता, बट हाँ मेरी ज़िंदगी में मेरा सबसे कीमती और अडोरेबल पर्सन सिर्फ तुम ही हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं किसी और को उस नज़र से देख ही नहीं पाया। तुम्हारी स्माइल इतनी कीमती है कि मैं उस दिन को तक नोट करके रखा हूँ जिस दिन तुम्हारी स्माइल मेरी हुई थी। वो आंखें जो हमेशा मस्ती करती हैं, वो होठ जो हमेशा मुस्कुराते रहने चाहिए, और वो प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा। चलिए विवाह वैलेंटाइन ये लिखकर अब वो कार्ड ख़त्म हो रहा था। वहाँ पे जिन कहता है खूबसूरत, हाँ ये थोड़ा हैंडसम है बट इसे मासूम समझने की किसने गलती कर दी। तुम जानते भी हो इसने कितने कांड करे हैं, ये बिल्कुल भी मासूम नहीं है। ये दिखता सॉफ्ट इनोसेंट और बहुत क्यूट एंजल टाइप का है, बट ये बहुत बड़ा वाला डेविलिश है। जंगकुक उस कार्ड में ढूंढ रहा था कि ये किसका है, बट वहाँ पे किसी ने नाम ही नहीं लिखा था। जंगकुक कहता है वियर्ड, पहली बार ऐसा कार्ड आया है जिसमें कोई नाम ही नहीं है। कोई न्यू एडमिशन है क्या हमारे कॉलेज में। वहाँ पे तो बहुत लंबी लिस्ट थी। जंगकुक कहता है इसमें कैसे मालूम किया जाए कि ये किसका है। वहाँ पे जिन कहता है कि छोड़ना, जिसका होगा वो खुद ही बता देगा, वरना क्या करना है। उनके क्लास में प्रोफेसर यानी कि वी आ जाता है। वैसे तो ये ब्रेक टाइम था और वो लोग क्लास में बैठे हुए थे। वी आता है और जंगकुक को कहता है कि मेरे साथ कैबिन में चलो। ऐसा कह के वो अपने ऑफिस में लेके आ जाता है। यहाँ पे जंगकुक को ढेर सारे कार्ड्स और दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, इतने सारे कार्ड्स तो तुम्हारे डेस्क से नीचे गिर पड़े थे और इन्हें उठाओ और यहाँ से लेकर जाओ। यहाँ पे जंगकुक सारे कार्ड्स को उठाने लगता है। वहाँ पे जंगकुक के हाथ में भी अपना ही कार्ड देख लेता है कि ओ ये तो मैंने लिखा था, लगता है गलती से मैंने ये उसके डेस्क पे छोड़ दिया। भी पूछता है ये कार्ड तुमने पढ़ लिया। जंगकुक कहते हैं कि हाँ मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगा, क्या आप जानते हैं इसे किसने लिखा है। वी कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता कि किसने लिखा है। जंगकुक कहता है ओके, पर वी उसे रोकता है और पूछता है वैसे तुम क्यों पूछ रहे थे कि ये कार्ड किसने लिखा है। जंगकुक कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं उसके फॉल इन लव में हो गया था। मैं कार्ड पढ़ गई उस इंसान के प्यार में पड़ गया था कि वो कितना अच्छा पर्सन है और आई जस्ट वांट टू मीट हिम। जंगकुक की बात सुन के भी पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो लड़का है, लड़की हुई तो। जंगकुक कहता हो ही नहीं सकता, मेरे गेसेस और गलत हो जाए नामुमकिन।
और जिस राइटिंग में ये लिखा गया है ये लड़की की ही है। लड़की की होती तो वो इतना ज़्यादा डिज़ाइन में लिखती कि हर जगह हाईलाइटर, ओवर थिंग्स और इतने ज़्यादा क्यूट इमोजीज बने होते कि क्या ही कहना। ऐसा लग रहा होता कि वो ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बना के किसी सबमिट करने जा रही है। जंगकुक अब वहाँ से जा ही रहा था, उसका एक कार्ड गिर जाता है। उस कार्ड को उठाने के चक्कर में वो सारे कार्ड गिरा देता है। भी आके उसके वो कार्ड उठाने में मदद करता है और वहाँ पे जंगकुक जाके उसके वो फाइल देख लेता है जहाँ पे वी अपने ही हैंड राइटिंग में वो वर्क लिख रहा था। और वी की हैंड राइटिंग और उस कार्ड में लिखी हुई हैंड राइटिंग इतनी अच्छे से मैच होती है कि जंगकुक जैसा डिटेक्टिव उसे आराम से पहचान जाता है और कहता है कि ओह, तो ये आपने लिखा है सर। वहाँ पे जंगकुक की ये बात सुन के वी का हाथ ही रुक जाता है। वो कार्ड्स उठाते उन कार्ड्स को छोड़ के खड़ा होता है और जंगकुक के पास से जाके अपना वो कार्ड उसके हाथ से ही ले लेता है और कहता है कि तुम ये सब चीज़ें बकवास बंद करो। जंगकुक कहता है, हे मेरा कार्ड वापस कीजिए, आप मुझे मेरा कार्ड वापस चाहिए। वहाँ पे वी कहता है ये सारी चीज़ें कॉलेज में अलाउ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वहाँ पे जंगकुक कहता है ओ ऐसा है क्या, और अब वो वी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि बट मुझे तो ऐसा लगा था कि ये सारी चीज़ें अलाउ है, आपने ही तो मेरे को इतना प्यारा कन्फेशन दिया और अब आप मना कर रहे हो। अगर सोचो कि किसी और ने मुझे पटा लिया तो आपका क्या होगा। वहाँ पे वी कहता है, बिल्कुल डेस्क से चिपक जाता है, और तुम ये सारी क्या बातें कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। वी पूरा ब्लश करने लग गया था। वहाँ पे जंगकुक कहता है आपको मुझ पे सीक्रेट क्रश है, मुझे लगा नहीं था कि आपको मुझ पे क्रश होगा। वहाँ पे वी कहता है ऐसा कुछ नहीं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जंगकुक कहता है ओह मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आपने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया, आपने मेरे लिए इस कॉलेज का ऑफ़र सेलेक्ट किया जबकि आपके पास इतने बड़े बड़े कॉलेज के ऑफर्स आते हैं। आप पूरी कोरिया में हर जगह छोड़ के सिर्फ इसी जगह क्यों आए, और आप हमेशा मेरे पीछे भटकते क्यों रहते हैं। जब से मैं कॉलेज से निकल के घर तक नहीं पहुंच जाता आप मुझे फॉलो करते हैं। जब मेरी रूम की लाइट बंद हो जाती है उसके बाद आप मेरे घर के नीचे से जाते हैं, और यहाँ तक ही नहीं मेरा फेवरेट फूड हमेशा मेरे डेस्क पे ला के रख देते हैं। मुझे अगर नींद आ रही होती है तो कर्टन्स बंद कर देते हैं। मैंने ऐसा तो आपको किसी और स्टूडेंट के लिए करते हुए नहीं देखा। वहाँ पे भी सोच रहा था क्या ये इतना ज़्यादा ऑब्वियस था कि इसने इतना सब कुछ नोटिस कर लिया। वहाँ पे जंगकुक कहता है आप मेरे फेवरेट ब्रांड का परफ्यूम यूज़ करते हैं, आप वही कलर की टाई पहनते हैं जो मुझे पसंद होती है। आपका पूरा ड्रेसिंग सेंस देखा जाए तो आपका लुक ये नहीं है, बट मेरे को पसंद है तो आप इस लुक में आए हैं। आपको ग्लासेस पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है बट आप ग्लासेस पहन लें जबकि आपको लगे भी नहीं हैं। यहाँ पे भी अपने ग्लासेस उतारता है, शर्ट की बटन ओपन करता है दो, और अब जंगकुक को वॉल की तरफ पुश करता है, दोनों हाथों से ब्लॉक करता है और कहता है कि ओह तो तुम मेरे बारे में पहले से जानते थे। जंगकुक कहता है कि कह सकते हैं कि बस थोड़ा बहुत। यहाँ पे भी कहता है जब जानते थे कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो मुझे परेशान क्यों कर रहे थे। जंगकुक कहता है अरे मैं कहाँ जानता हूँ कि आप मुझे लाइक करते, वो तो आप ही कह रहे थे कि आप मुझे लाइक करते और मैंने क्या परेशान किया आपको। कहता है तुम सब जानते हुए भी मेरे इतने करीब आ रहे हो जबकि तुम्हारा फियांसी भी यहाँ पे, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। जंगकुक कहता है शुगा वो मेरे छोटे भाई की तरह है और हम लोग की एंगेजमेंट तो कब की टूट चुकी। ये बात सुन के थोड़ा सा शौक था और जंगकुक से कंफर्म कराता है। खुशी के मारे तो जंगकुक को गोद में उठा के गोल गोल ही घूमने लग जाता है। पर जंगकुक कहता है कि पर आप तो मुझसे प्यार नहीं करते ना। वी कहता है ऐसा किसने कहा तुमसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये तुम आखिरी बात मैं जान लो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करने का हक रखते हो। को अब भी धीरे धीरे नीचे उतारता है और जंगकुक वी को उसका लिप पे किस कर लेता है और कहता है कि वैसे प्रोफेसर आप मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि आप थक गए होंगे, बट वी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो जंगकुक को नीचे उतारेगा उसे तभी प्रपोज कर देता है कि विल यू मैरी मी। जंगकुक कहता है कि हमारी रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुई है, अभी मैं डेट करना चाहता हूँ, इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी तो रिलेशनशिप के लिए मान जाता है, बट जंगकुक कहता है कि ये सीक्रेट रहना चाहिए। वी को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे कॉलेज में जंगकुक का सब ग्रुप जानता था कि वी और जंगकुक डेट कर रहे हैं। इनको डेट करते करते 1 मंथ हो जाता है, और हर मंथ के एनिवर्सरी पे वी का सिर्फ एक ही डायलॉग विल यू मैरी मी, और जंगकुक का एक ही रिप्लाई कि अभी मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है।
को फूड कुक करना तो बिल्कुल नहीं आता और एक बार वो जंगकुक के लिए फूड कुक कर रहा था जो उसने पूरा जला दिया था। वो तो जलाया, उसने पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया था। जंगकुक खांसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इन फ्यूचर तुम्हें कभी भी कुकिंग ट्राई नहीं करनी चाहिए। कह के जंगकुक हंसने लगता है क्योंकि वी का पूरा चेहरा काला हो गया था। जंगकुक को हंसते हुए देख के वी उसे किस कर लेता है और उसके चेक्स पे भी वो काला काला डस्ट लगाने लगता है। वहाँ पे वी ने जंगकुक को पूरा स्पॉइल करके रखा हुआ था। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसने जंगकुक के लिए ना की हो। जंगकुक को अगर डांसिंग पसंद है तो उसके साथ डांस करता है। उसे रात को पागलों की तरह पूरे रास्ते में चिल्लाते हुए आना पसंद है तो उसके साथ वो भी करता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने छोड़ी हो। और इस मंथ के भी एनिवर्सरी पे जंगकुक को भी प्रपोज करता है। इस बार जंगकुक वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है जिसे सुनने का भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो जंगकुक को किस करने लगता है इतनी सारी किसेस कि कोई सोच भी नहीं सकता और वो उसके साथ बहुत प्यारी से स्माइल करता है। सबकॉन्शियसली वो स्माइल बस आ ही गई थी। स्माइल तो कई टाइप की होती है, कई गुस्से में करते हैं, कोई अननॉय होकर करते हैं तो कई बस ऐसा ही फेक स्माइल कर देते हैं। बट एक लव की स्माइल जो आती है ना, दिल तो बस सुकून में डूब ही जाता है। और उस स्माइल में जंगकुक इतना ज़्यादा खो गया था कि वो सबकॉन्शियसली वो भी स्माइल करने लगता है और वो भी उसे किस करता है। वहाँ पे जंगकुक को पीछे से उसके फोrehead पे मार पड़ती है। अब उनका इतना प्यारा सा टाइम बर्बाद किया था उनके फ्रेंड्स ने। और वहाँ पे वो मारते हुए कहता है कि क्या कर रहा है, बिगड़ जाएगा, अरे तो शर्म रख। यहाँ पे और भी लोग हैं जो सिंगल हैं और भूख से मरे जा रहे हैं। जंगकुक कहता है उन्हें सिंगल होने को मैंने नहीं बोला था और भूख लग रही है तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तुम्हें ऐसा चले जाना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे दोस्त हो, यहाँ पे दिख नहीं रहा है दो कपल्स अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे पूरा शो देख रहे हो, निकलो यहाँ से। जिन कहता है हम काहे को जाएं, जाना है तो ये कपल्स को जाना चाहिए, यहाँ पे हम पहले आए थे। जंगकुक कहता है ओह तुम पहले इतने ही आए थे तो क्यों ना तुम खाना भी बना लेते हमारे लिए, तुम मुझे क्यों कहा था खाना बनाने को। जिन कहता है मुझे क्या मालूम था कि हम खाना बनाने को कहेंगे तो हमें नसीब भी नहीं होगा डिनर। जंगकुक कहता है कि मेरे को क्या मालूम था कि तुम्हें भूख लग रही है, कहा तो ऑर्डर कर लो नहीं तो रेस्टोरेंट चले जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो। यहाँ पे जिन कहता है कि नहीं अब तो मैं यहीं पे खाना खाऊंगा और वो भी तेरे हाथ से बना हुआ खाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। जंगकुक कहता है ओके तो कुछ मत खा, तू डाइट कर ले, वैसे ही बहुत मोटा हो गया, बाय। ऐसा कह के वो वी का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है तो वी का हाथ पकड़ के छुड़ा देता है और जंगकुक का हाथ पकड़ के उसे बोलता है कि प्लीज़ कुछ खाने को दे दे भाई, भूख से मरा जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। और वहाँ पे अब भी जिन को घूरने लगता है कि ये क्या कर रहा है। वहाँ पे जिन तो भूल ही गया था कि वो उसे घूर रहा है और वो कितना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। उसकी जेलसी का लेवल इतना हाई हो गया था कि जलने की बात लोगों को यहाँ तक आ रही थी। यहाँ पे होप कह रहा था आज ये गया, शुगर कह रहा था कि पॉपकॉर्न लेना है, मज़ा आता है ये शो देखने में, यार ये कितनी अच्छी फाइट होती है इनकी। बहुत शुगर तो पॉपकॉर्न खाते हुए अब इन्हें देखने लगते हैं। वे आके जिनका हाथ जंगकुक से छुड़ाता है और कहता है डोंट टच हिम, ही इज़ माइन। वहाँ पे जिन कहता है तो थोड़ी ना मैं उसे खा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूँ कि मेरे को खाना बना दे। वी कहता है कि तेरे पास फ़ोन है ना, जाके ऑर्डर कर ले, और भगवान ने तेरे को भी 2 हाथ दिए, जाके खुद बना ले। जिन कहता है नहीं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वही मेरे को बना के देगा, अब तो मैं उसी का हाथ का बना हुआ खाऊंगा वरना मैं कुछ खाने ही नहीं वाला हूँ। फिर भी कहता है तो भूखे रहे, वो कुछ भी नहीं बनाएगा। वहाँ पे जंगकुक कहता है कि वैसे मेरे को भूख लग रही है। भी कहता है मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। जिन कहता है कि उसे घर का खाना पसंद है, उसे बाहर का फूड ज़्यादा पसंद ही नहीं है। वे कहता है तो मैं कुछ कुक करता हूँ। जिन कहता है अभी किचन बर्बाद किया था, तो पूरे घर को बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ाने का इरादा है। वे कहता है कि तुझे बड़ी प्रॉब्लम है। जिन कहता है क्यों, प्रॉब्लम होने से तुझे कोई प्रॉब्लम है। वहाँ पे वे कहता है मैं तेरा प्रोफेसर हूँ। जिन कहता है तो मैं भी स्टूडेंट हूँ। वहाँ पे जंगकुक तो इनकी फाइट देख के पक रहा था और वो दोनों जंगकुक को घूरते हुए कहते हैं एक साथ हमें बताओ कि तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे या फिर उससे। जिन अपने तरफ इशारा करते हुए पूछता है और भी अपने तरफ। यहाँ पे जंगकुक कहता है कि मैं किसी से प्यार नहीं करता, निकलो यहाँ से। पर भी कहता है बट तुमने अभी तो कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिन कहता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझसे प्यार करता है। कहता है कि ओके मैं बताता हूँ कि मैं किससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। भी और जिन ऐसे देख रहे थे कि हाँ बताओ। जिनको कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ
शुगा से मेरा क्यूट लिटिल ब्रदर। शुगा के मुंह से पॉपकॉर्न ही बाहर आ जाता है। ये फाइट के बीच में मैं कहाँ से आ गया? मैं तो कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व भी नहीं था। ऐसी फाइट के साथ इन लोगों की जिंदगी जाने लगती है। फाइट, हैप्पीनेस और ढेर सारी मस्ती और कई क्रिंज हरकतें जो चलती ही रहती थी। हमारे प्रोफेसर जो बिल्कुल बेशर्मों की क्लास के ही प्रोफेसर थे, जो नॉटीनेस के मामले में तो क्या ही कहना, फुल के फुल बैड बॉय, इतने ज़्यादा नॉटी टॉक्स करते हैं, ये क्या ही कहना। जंगकुक उसके कारण ब्लश करता है। कोई पूछे तो बताए क्या कि उसका ये प्रोफेसर कितनी ज़्यादा नॉटी बातें करता है। मस्ती मजाक के साथ ये एफएफ क्यूट सी हैप्पी एंडिंग लेती है। फंक्शन एफएफ के लिए आप लोग मेरे को मरमेड स्टोरी के लिए बता सकते हैं कि उसमें मैं क्या क्या ट्विस्ट करूं, वरना मेरे पास मेरी खुद की स्टोरी है जो मैं कल स्टार्ट करने वाली हूँ। और आप लोगों के पास कोई और बाक्सर स्टोरी हो सो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।